वीकली करंट अफेयर्स के अगले सेशन में आज हम लोग 30 अगस्त से 5 सितंबर 2021 के बीच हुई घटनाओं की चर्चा करेंगे वीकली करंट अफेयर्स के संदर्भ में। आइए देखते हैं परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए क्या उपयोगी है। पहला, हंसा एनजी न्यू जनरेशन। हंसा एनजी ये ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, 2 सीटर ट्रेनर एयरक्राफ्ट। इसका पहला परीक्षण उड़ान बिल्कुल सफल रहा और इसे किसने डिजाइन किया? नेशनल एरोनॉटिक्स लैबोरेटरी ने, बेंगलुरु के नेशनल एरोनॉटिक्स लैब ने इसको डिजाइन किया है। नाम क्या है? हंसा एनजी न्यू जनरेशन हंसा। ये 2 सीटर ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, प्रशिक्षण देने वाला एयरक्राफ्ट। आइए दूसरा देखते हैं क्या है। इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट 2021, इसकी मेजबानी किसने की है? भारत ने की है। इसके कुछ स्पष्ट रूप से आउटकम नहीं मिले हैं, लेकिन हाँ, इसमें क्लाइमेट संबंधी बातों को मुख्य मुद्दा बनाया गया। किसने इसको होस्ट किया? भारत ने। तीसरा देखते हैं, भारत प्लास्टिक समझौता लॉन्च करने वाला पहला एशियाई देश। एशियाई शॉर्ट में लिखा हुआ है। WWF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया और कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज ने मिलकर इस भारत प्लास्टिक पैक्ट समझौता को तैयार किया है। यह एक तरह का प्लेटफॉर्म है। तो भारत पहला देश है, एशियाई देश, जिसने इस तरह का पैक्ट लॉन्च किया है। यह एक तरह का प्लेटफॉर्म है जिसका उद्देश्य है प्लास्टिक पैकेजिंग को कम करना, वातावरण में प्लास्टिक पैकेजिंग को कम से कम छोड़ना अपशिष्ट के रूप में, अर्थात लगातार इसकी मात्रा को कम करते जाना। और कई इंडस्ट्रीज ने इसमें पहल करके प्रॉमिस किया है इनफैक्ट कि वो ऐसा आगे करेंगे। आइए अगला देखते हैं क्या है। कॉर्बीवैक्स, नाम से ही स्पष्ट है, कॉर्बीवैक्स मीन्स वैक्सीन। इसको 2nd और 3rd ट्रायल की मंजूरी मिली है। कौन है इसका मैन्युफैक्चरर? बायोलॉजिकल ई नाम है मैन्युफैक्चरर का, बायोलॉजिकल ई। तो इसको भारत में 2nd और 3rd ट्रायल की मंजूरी मिली है। नाम क्या है? कॉर्बीवैक्स, मैन्युफैक्चरर बायोलॉजिकल ई। 4 वैक्सीन और उसके मैचिंग में 4 मैन्युफैक्चरर के नाम दिया जा सकता है एग्जाम में आपको। यू हैव टू बी अलर्ट। आइए अगला देखते हैं क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह के प्रश्न आते हैं। 5 स्टार ईट राइट स्टेशन, यह एक तरह का सर्टिफिकेशन है जो किसको मिला? चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को मिला है, न्यूट्रिशियस फूड अवेल कराने के लिए। न्यूट्रिशियस फूड और क्लीन हाइजीनिक फूड अवेल कराने के लिए पैसेंजर्स को चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को क्या मिला? 5 स्टार ईट राइट स्टेशन। किसने दिया? FSSI, राइट, इस संस्था के द्वारा दिया गया है चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को यह सर्टिफिकेट। अब अगला देखिए क्या है। एक्सरसाइज जैपेड 2021, यह क्या है? नाम से ही स्पष्ट है, यह एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है जिसका आयोजन रूस में किया गया। कहां किया गया आयोजन? रूस में। क्या नाम? एक्सरसाइज जैपेड 2021। अगला देखिए क्या है, यह भी काफी महत्वपूर्ण है। लद्दाख में 18,600 मीटर की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का उद्घाटन हाल ही में किया गया। कहां पे? लद्दाख में। दुनिया की सबसे ऊंची सड़क जिस पर वाहन चल सकता है। सामरिक दृष्टि से इसका विशेष महत्व है और खासकर चीन के साथ जो हमारे रिश्ते हैं, जिसमें उतार चढ़ाव दिखाई दे रहे हैं पिछले 1 साल में, उस लिहाज से यह बड़ा महत्वपूर्ण है। यह लेह को पैगोंग झील से जोड़ती है। यह सड़क एकदम आपको जुबान पे होना चाहिए, लेह को पैगोंग झील से। यह किस दर्रे से होकर गुजरती है? इट मे बी ए क्वेश्चन ऑल्सो, राइट। सो यह केला दर्रा से होकर गुजरती है। यह सड़क केला दर्रा से, आपको याद रखना पड़ेगा।
आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। केला दर्रा से होकर गुजरती है, लेह को पैंगोंग झील से जोड़ती है। अब आइए देखते हैं अगला क्या है जो हमारे लिए जरूरी है। भारतीय रेल द्वारा दार्जिलिंग हिमालयन रेल रूट पर टॉय ट्रेन सफारी हाल में शुरू की गई है। भारतीय रेल द्वारा दार्जिलिंग हिमालयन रेल रूट पर टॉय ट्रेन सफारी शुरू की गई है। कहाँ शुरू की गई है? दार्जिलिंग हिमालयन रेल रूट पर। दूसरा देखिए क्या है, फिट इंडिया मोबाइल ऐप। जाहिर सी बात है, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, फिटनेस संबंधी बहुत सारे इंफॉर्मेशन आपको मिलेंगे इस ऐप पर, और यह मुफ्त में आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और किसने इसको लॉन्च किया है यह बहुत जरूरी है जानना, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। क्लियर। अब टोक्यो पैरालंपिक 2020, अवनी लेखारा ने भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक हासिल किया इस पैरालंपिक में। पैरालंपिक मतलब डिफरेंटली एबल्ड लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो अवनी लखारा वो पहली शूटर हैं, निशानेबाज, जिसने भारत के लिए गोल्ड हासिल किया। साथ साथ इन्होंने एक ही ओलंपिक में, इसी ओलंपिक में एक और मेडल हासिल किया है, ब्रॉन्ज। और इनका जो गोल्ड मेडल है वह 10 मीटर एयर राइफल में है। अब आइए आगे देखते हैं क्या है। हाल में ही लद्दाख ने अपना स्टेट बर्ड और स्टेट एनिमल दोनों डिक्लेयर किया है। स्टेट बर्ड में क्या है? काली गर्दन वाली क्रेन, और स्टेट एनिमल में स्नो लियोपार्ड, ये दो है। अब आइए देखते हैं स्क्रब टाइफस, यह काफी चर्चा में था। यह एक प्रकार का बुखार है। कहाँ पाया गया है? उत्तर प्रदेश में इसके केसेस पाए गए हैं। जो बैक्टीरिया के से होने वाला बुखार है। यह फैलता कैसे है? तो माइट, एक मकड़ी जैसा एक प्रकार का कीड़ा है जिसके काटने से ये इसका इन्फेक्शन होता है, और इसको क्या नाम दिया गया? स्क्रब टाइफस। ये एक प्रकार का बुखार है जो यूपी में इसके केसेस मिले हैं, याद रखना है। एक क्वेश्चन यहाँ अच्छा बनता है कि कौन ऑनलाइन जेंट ने, किस ऑनलाइन जेंट अर्थात ऑनलाइन शॉपिंग जेंट ने भारत में हाल में ही किसान स्टोर लॉन्च किया है। जाहिर सी बात है किसानों को इससे काफ़ी फायदा होगा। तो ये किया है अमेजन इंडिया ने, हाल में ही किसान स्टोर लॉन्च किया है भारत में। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारे लिए जो जरूरी है। ब्रिक्स बैंक, जिसको न्यू डेवलपमेंट बैंक भी बोलते हैं, जिसकी स्थापना 2015 में हुई थी और जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? शंघाई में। इसमें 3 नए सदस्यों को जोड़ा गया है। कौन कौन है ये सदस्य? यूनाइटेड अरब अमीरात, उरुग्वे और बांग्लादेश। ये 3 नए सदस्य जोड़े गए हैं। ब्रिक्स बैंक, जिसको न्यू डेवलपमेंट बैंक भी कहते हैं, 2015 में जिसकी स्थापना की गई थी, और हेडक्वार्टर शंघाई चीन में है। अब दूसरा देखिए क्या है। आईएमएफ ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भारत के एसडीआर एलोकेशन, स्पेशल ड्राइंग राइट्स एलोकेशन को बढ़ाकर 17.86 बिलियन कर दिया है। स्पेशल ड्राइंग राइट्स जितने जो मेंबर कंट्रीज है उनका जो कंट्रीब्यूशन आईएमएफ में है उसके आधार पर तय होता है, और ये मेंबर कंट्रीज आपस में इस एसडीआर राइट्स को एक्सचेंज भी कर सकते हैं। यहाँ भारत के लिए जो एलोकेशन था पहले, उसमें बढ़ोतरी की गई है, और अब यह क्या हो गया है? करेंट रेट पर, मार्केट रेट पर यह हो गया 17.86 बिलियन। इट्स एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आइए अगला देखते हैं। फिरदौसी कादरी, बांग्लादेश को रमन मैग्सेसे अवार्ड 2021 से नवाजा गया है। क्या वजह? वैक्सीन निर्माण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका, इनके योगदान को देखते हुए फिरदौसी कादरी जो बांग्लादेश की रहने वाली हैं उनको रमन मैग्सेसे अवार्ड से नवाजा गया है। आइए देखते हैं अगला क्या है। एशियन यूथ चैंपियनशिप 2021, भारतीय मुक्केबाजों ने 6 गोल्ड मेडल इसमें हासिल किया है। कितने गोल्ड मेडल्स? नंबर ऑफ गोल्ड मेडल्स से भी क्वेश्चंस बनाए जाते हैं।
So you need to be alert regarding this. एशियन यूथ चैंपियनशिप में भारतीय बॉक्सर्स ने कितना 6 गोल्ड मेडल हासिल किया है। अब आइए टोक्यो पैरालंपिक, इस बार के भारतीय खिलाड़ियों ने तो बिल्कुल इतिहास रचा है। और आपको जैसा मैंने बताया पहले भी, पैरालंपिक है डिफरेंटली एबल्ड दिव्यांगों के लिए है जो इसमें भाग लेते हैं। और इस बार भारत ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। भारत का रैंक क्या है? ओवरऑल रैंक 24th। मेडल कितना हासिल हुआ? टोटल 19। गोल्ड कितना? 5, सिल्वर 8 और ब्रोंज 6। आपको ये मेडल टैली याद रखना चाहिए और यह डिफिकल्ट टास्क नहीं है। आइए, पहला स्थान किसे मिला इस टोक्यो पैरालंपिक 2020 में? चीन को 2007 मेडल के साथ फर्स्ट रैंक मिला है। चीन को पहला रैंक हासिल हुआ है। तो इस तरह से 30 अगस्त से 5 सितंबर 2021 का जो वीकली करंट अफेयर्स था उसकी हमने चर्चा की। आई होप आपको आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। थैंक यू वेरी मच।